अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, एक दफ़ा फिर आपको माई इंग्लिश वर्ड यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम अपने टॉपिक नंबर 3 को लेकर आए हैं। आज हम स्टडी करेंगे कुड। टॉपिक नंबर 2 में हमने स्टडी किया था कैन। ये कुड उसी का पास्ट फॉर्म होता है। तमाम फार्मूला सेम रहेंगे, हम आगे देखेंगे। बस ये पास्ट को मेंशन करता है और टॉपिक नंबर 2 में जो हमने कैन पढ़ा था वो प्रेजेंट को मेंशन करता है। सबसे पहले आगे चलने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर एक नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और हमें उम्मीद है कि हमारे अब तक के टॉपिक 1 और टॉपिक 2 को आपने अच्छी तरह स्टडी किया होगा और आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में उसने बहुत हेल्प की होगी। वेल व्यूवर्स, हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कुड, पास्ट टाइम ऑफ कैन। ये कैन का पास्ट टाइम होता है। कुड इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश। कैन की तरह ये भी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन बी यूज टू एक्सप्रेस पास्ट टाइम्स। ये पास्ट टाइम्स की एबिलिटी को मेंशन करता है, पॉसिबिलिटी को बताता है और रिक्वेस्ट को बताता है और परमिशन को बताता है। यहाँ पे ये बात क्लियर कर दूँ कि अगर हमने ये चारों चीज़ें एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट और परमिशन प्रेजेंट में पूछनी है तो हम कैन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम इन चारों चीज़ों को पास्ट टाइम, माजी में, गुजरे हुए वक्त में पूछना चाहते हैं तो हम कुड इस्तेमाल करेंगे। कुड का फार्मूला है सब्जेक्ट के बाद कुड इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद एक एडिशनल चीज़ है, वो है पास्ट टाइम। हम माजी का टाइम लगा के ज़रूर बताएंगे कि हम माजी के बारे में पूछ रहे हैं। तमाम सब्जेक्ट के साथ जैसा कि मेंशन हो रहा है कुड इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जस्ट लाइक प्ले और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं क्रिकेट। कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन couldn't होता है, आपकी स्क्रीन पर मेंशन है। इसको अच्छी तरह स्टडी कर लें ताकि हम आगे जब इसको रिवाइज़ करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम। वेल व्यूवर्स, माई इंग्लिश वर्ड के चैनल पे हमारी ये प्रैक्टिस रही है कि हम इस स्ट्रक्चर को क्वेश्चन आंसर्स के ज़रिए इंप्रूव करते हैं। इस वक्त आपके स्क्रीन पे कुड के क्वेश्चंस भी और उनके आंसर्स भी मौजूद हैं। हमेशा जहन में रखें कि ये पास्ट टाइम के साथ ही मेंशन होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है कि व्हाट कुड यू प्ले इन 2010। हमने 2000 इसलिए ऐड किया है कि कुड इज़ यूज फॉर द पास्ट टाइम एबिलिटी, पॉसिबिलिटी। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप क्या खेल सकते थे 2010 में। अब जवाब दिया जा रहा है कि आई कुड प्ले फुटबॉल इन 2010। मैं 2010 में फ़ुटबॉल खेलने की सलाहियत रखता था या मेरे पास पॉसिबिलिटी थी कि मैं 2010 में फ़ुटबॉल खेल सकता। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर कुड यू विजिट व्हेन यू वर 3 years ओल्ड। व्हेन यू वर 3 years ओल्ड ये पास्ट टाइम को मेंशन करता है कि आप कहाँ विज़िट कर सकते थे, क्या पॉसिबल था आपके लिए जब आप 3 साल के थे। तो आंसर दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का कि आई कुड विजिट मार्केट व्हेन आई वाज 3 years ओल्ड। जब मैं 3 साल का था तो मैं मार्केट विज़िट कर सकता था। इसी तरह हमने पहले भी एक्सप्लेन किया, आप ऊपर स्लाइड में देखे होंगे कि ये सारे WH क्वेश्चंस हैं। WH क्वेश्चंस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें, हाउ मेनी बुक्स कुड यू बाय फ्रॉम मार्केट व्हेन यू वर इन क्लास 4। व्हेन यू वर इन क्लास 4 पास्ट टाइम मेंशन कर रहा है, आप कितनी किताबें ख़रीद सकते थे। ये WH क्वेश्चन है, पूरी मालूमात चाहिए। आंसर में हमें पूरी मालूमात दी जा रही है कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखें, आई कुड बाय 7 बुक्स फ्रॉम द मार्केट व्हेन आई वाज इन क्लास 4। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट कुड यू वॉच इन योर चाइल्डहुड। आंसर दिया जा रहा है कि आई कुड वॉच कार्टून्स इन माई चाइल्डहुड। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को बताते हैं और उनका आंसर करते हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लें तो आप किससे भी अच्छे तरीके से कुड के बारे में यूज़ करते हुए उसकी पॉसिबिलिटी और एबिलिटी पूछ सकते हैं और आंसर्स को भी रिवाइज कर लें ताकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप बड़ी आसानी से उसको आंसर कर सकें। वेल भी भाई, यहाँ पे हम कुड के यस नो क्वेश्चंस देखेंगे। यस नो क्वेश्चंस क्या होते हैं हम इसको स्टडी कर लेते हैं। ऊपर आप स्लाइड में देखें, यस नो क्वेश्चंस आर यूज टू आस्क कंफर्मेशन ओनली। इन सवालों में सिर्फ हमें कंफर्मेशन यस और नो के साथ रिक्वायर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कुड यू रन वेरी फास्ट इन योर चाइल्डहुड। क्या आप बचपन में बहुत तेज़ भाग सकते थे, ये एबिलिटी आपके अंदर थी। तो अगर थी तो आप आंसर कर देंगे यस आई कुड, अगर नहीं थी तो आप नेगेटिव कर देंगे नो आई कुड नॉट। ये तमाम क्वेश्चन जो यस नो होते हैं ये मॉडल वर्ब कुड से स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कुड योर एल्डर ब्रदर ड्राइव अ कार इन कॉलेज लाइफ। इन कॉलेज लाइफ पास मेंशन करें, जैसे पहले हमने डिटेल में इस पर बात की है। क्या आपके भाई गाड़ी ड्राइव कर सकते थे कि जब वो कॉलेज लाइफ में थे, उन्हें लाइसेंस मिल गया था, उनके लिए पॉसिबल था। अगर था तो यस ही कुड और अगर नहीं था नो ही कुड नॉट। क्वेश्चन नंबर 18 है कुड यू स्टडी 3 hours डे इन योर स्कूल लाइफ। क्या आप एक दिन में 3 घंटे पढ़ाई कर सकते थे, आपको इतना टाइम मिल जाता था। अगर यस था, पॉसिबल था आपके लिए तो यस आई कुड और अगर नहीं था नो आई कुड नॉट। तो इस पर हम
आपने ये देखा कि हम किस तरह यस नो क्वेश्चंस को पूछते हैं। नाउ यू हैव टू मेक सिमिलर क्वेश्चंस एंड आंसर फॉर प्रैक्टिसिंग। अब आपने नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे तरीके से रीड करना है, उनको लिखना है, इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस बनाने, आंसर्स करने, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से। वेल व्यूवर्स, हम नेक्स्ट स्टेप पे हमेशा क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करने के बाद उन तमाम आंसर्स को कंपाइल करके एक आर्टिकल कंपोज करते हैं। हमारी ये प्रैक्टिस रहती है माई इंग्लिश वर्ड के चैनल के ऊपर। अब हम देखते हैं हम आर्टिकल किस तरह स्टार्ट करते हैं। पहले भी डिस्कस हो चुका है टॉपिक 1 और टॉपिक 2 में। गुड मॉर्निंग लिसनर्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट मॉडल वर्ब कुड। अब मैं आपको अपने मॉडल वर्ब कुड के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। हम स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल। वेल आई कुड स्टडी इंग्लिश एंड मैथ्स व्हेन आई वाज इन क्लास 5। जब मैं 5वीं क्लास में था तो मैं ये 2 काम कर सकता था। आई कुड प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स इन क्लास 4। माई फादर कुड ऑपरेट कंप्यूटर इन हिज ऑफिस in 2010. My mother could make biryani when she was young. My elder sister could iron clothes for party when she was just 10 years old. I could watch cartoons and play computer games in my school life. My elder brother could drive car very fast. I could not speak English well in my childhood, but my elder brother could speak English वेरी वेल। तो इससे हमने ये देखा कि अगर हम तमाम आंसर्स को अच्छी तरह मेमोराइज़ कर लें तो उनको आपस में जोड़ के या कंपोज करके हम एक बेस्ट आर्टिकल लिख सकते हैं। नाउ यू हैव टू राइट सिमिलर आर्टिकल बाय यूजिंग कुड फॉर प्रैक्टिस। फिर आपने प्रैक्टिस करनी है। जहन में रखें प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, अब आपने तमाम आंसर्स को जो अभी आपने खुद पीछे क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं उनके आंसर्स को लेकर आप एक आर्टिकल जनरेट कर। वेल व्यूवर्स, हमारे क्वेश्चन आंसर्स की भी प्रैक्टिस हो गई, आर्टिकल राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो गई। अब हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस पे जाएंगे। यहाँ पे हम स्लाइड 1 में आंसर द क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। 3 सेकंड का उसमें गैप होगा। आपने क्वेश्चंस रीड करने के बाद आंसर रिप्लाई करना है। नंबर 1 पे हम चलते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस कुड यू स्पीक इन 2010? व्हाट कुड यू ऑपरेट इन 2018? वेल, what could you teach in 2015? Well, where could you play football in your childhood? Well, what time could he go to market in 2015? Slide number 2. What time could your father take tea in 2010? Could you drive a car on motorway in 2016? Could you swim in the sea in childhood? Could you speak Spanish in 2004? Could your elder brother drink cold tea in young age? वेल ये हमारे पास क्वेश्चंस है जिनको हमने आंसर किया और आपने बड़े अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस की। वेल फर्दर स्लाइड्स पे हम जाएंगे जहाँ पे हमारे पास आंसर्स मौजूद होंगे और हम उनके क्वेश्चंस जनरेट करें। वेल व्यूवर्स, अब हम मेक क्वेश्चंस, हमारे पास यहाँ पे आंसर्स डेवलप होंगे, हम उनके क्वेश्चंस को जनरेट करेंगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल एक मेंशन कर दी जाती है, ही कुड स्पीक जर्मन। हम इसका सवाल किस तरह बनाएंगे? व्हाट लैंग्वेज कुड ही स्पीक। ये हमने क्वेश्चन जनरेट किया। फर्दर आपके पास सेंटेंसेज आएंगे, आप उनके क्वेश्चन जनरेट करेंगे। हर एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस तक 3 सेकेंड का गैप होगा। दे कुड ऑपरेट कंप्यूटर इन देयर चाइल्डहुड। We could watch television in 2015. He could make tea in class 6. My teacher could teach physics in previous college. She could iron clothes when she was just 10. She could bake a cake for party in 2011. They could clean rooms for meeting. He could bring pizza when he was young. I could teach English in 2018. वेरी वेल डन। बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस की। यही वो प्रैक्टिस है जिसके ज़रिए आप एक गुड इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिएगा, बैक टू बैक इन मूवीज़ को देखते रहिएगा, बार बार रिपीट करें, जिसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस बेस्ट हो जाए। और मैं बार बार कहता हूँ कि अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स को इसकी प्रैक्टिस कराएँ। हर एक फैमिली मेम्बर के सेल फ़ोन पर ये एक्टिवेट करवाएँ ताकि आप आपस में कम्युनिकेट कर सकें।
वेल व्यूवर्स, हमने टॉपिक 2 में स्टडी किया था कैन और हमने टॉपिक 3 में आज स्टडी किया है कुड। हमेशा की तरह मैं आपको टॉपिक की सीरीज़ में ये बता दूं कि किस तरीके से अगर हम सारे टॉपिक स्टडी करते जाएं और आपस में उनको मिला के हम किस तरह इंग्लिश के सेंटेंसेस को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एग्जांपल दिखाई जा रही है। नंबर 1 है आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश इन माई चाइल्डहुड बट नाउ आई कैन स्पीक इट। देखें कुड और कैन का यहाँ पे दोनों का यूज़ है कि जब मैं चाइल्डहुड में था, अपने बचपन में इंग्लिश नहीं बोल सकता था, मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं थी और अब मैंने लर्न कर लिया है माई इंग्लिश वर्ड के यूट्यूब चैनल से, तो नाउ आई कैन स्पीक इट, अब मैं इसको बोल सकता हूँ। नंबर 2 है आई कैन ड्राइव अ कार नाउ बट इन क्लास 4 आई कुड नॉट ड्राइव अ कार। अब मैं गाड़ी चला सकता हूँ, पॉसिबल है मेरे लिए, और लेकिन जब मैं क्लास 4 में था आई कुड नॉट ड्राइव अ कार, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। आई couldn't ऑपरेट कंप्यूटर इन क्लास 5 बट नाउ आई कैन ऑपरेट इट। मैं क्लास 5 के अंदर जब मैं था तो कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब मेरे अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि मैं कंप्यूटर ऑपरेट कर लेता हूँ। तो इससे आपको ये पता लगा कि मैं इंग्लिश वर्ड के तमाम टॉपिक्स समझना सीखना ज़रूरी हैं, क्योंकि हर अगला टॉपिक पिछले टॉपिक को लिंक करते हुए आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहा है। फर्दर हम चलते हैं। माई फादर कांट रन फास्ट नाउ बट ही कुड रन फास्ट इन हिज यंग एज। डेफिनेटली जब वो नौजवान थे बहुत तेज़ भाग सकते थे, उनमें अंदर ये एबिलिटी थी, लेकिन अब वो एज के हिसाब से तेज़ नहीं भाग सकते। यहाँ पे भी कैन और कुड का इस्तेमाल हो रहा है। माई यंगर सिस्टर कुडंट सॉल्व मैथ्स बट नाउ शी कैन सॉल्व इट। पहले नहीं कर सकती थी, अब कर सकती हैं। आई कुडंट स्पीक प्रॉपरली इन क्लास 3 बट नाउ आई कैन स्पीक वेल। मैं क्लास 3 में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ बोलने के मामले में। माई टीचर couldn't ride a bike 3 years ago, now he can ride a bike। वो 3 साल पहले नहीं चला सकते थे क्योंकि उनके पास बाइक नहीं थी, लेकिन अब वो चला सकते हैं। ये पॉसिबल है कि उनके पास बाइक है। तो यहाँ पे भी यूज़ आप देख रहे हैं कुड नॉट का मीन्स कुड और कैन का। फर्दर है माई मदर couldn't बेक a केक इन माई चाइल्डहुड बट नाउ शी कैन। उस वक्त वो केक नहीं बनाती थी, लेकिन अब वो केक बना सकती हैं। तो ये वो प्रैक्टिस थी जिसके ज़रिए हमने देखा कि हम हर आर्टिकल को स्टडी करने के बाद, हर टॉपिक को स्टडी करने के बाद कंबाइन करके हम उनके क्वेश्चन जनरेट करते हैं। वेल व्यूवर्स, अब आप मैजिक देखिए टॉपिक 1, टॉपिक 2 और टॉपिक 3 को स्टडी करने का। अगर आपने ये तीनों टॉपिक्स जो है माई इंग्लिश वर्ड के यूट्यूब चैनल से स्टडी किए हैं, तो अब आप बड़ी आसानी से एक बेहतरीन आर्टिकल कंपोज कर सकते हैं। हम उसकी तरफ चलते हैं। टॉपिक 1 था पर्सन इंट्रोडक्शन, टॉपिक 2 था कैन और टॉपिक 3 था कुड। हम तीनों को कंपोज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें पैराग्राफ में मैं स्टडी कर हूँ। माय नेम इज़ मोहम्मद मुकरम शेख, ये पर्सनल इंट्रोडक्शन है। आई कैन प्ले फुटबॉल नाउ, ये टॉपिक 2 है। बट आई कुडंट प्ले फुटबॉल व्हेन आई वाज इन क्लास 6, ये टॉपिक 3 है। हमने तीनों को कंपोज किया और एक बेहतरीन सेंटेंस आपके सामने मौजूद है। मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मुकरम शेख है, मैं फ़ुटबॉल खेल सकता हूँ अब, लेकिन मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल सकता था जब मैं क्लास 6 में था। अगले हम देख लेते हैं तीनों टॉपिक को कंपोज करते हुए। नेक्स्ट सेंटेंस, माई हाइट इज़ 6 फीट एंड 6 इंचेस, ये पर्सन इंट्रोडक्शन में से था। सो आई कैन प्ले बास्केटबॉल, तो मैं खेल सकता हूँ बास्केटबॉल, ये टॉपिक 2 है। बट आई कुड नॉट प्ले फुट बास्केटबॉल व्हेन आई वाज शॉर्ट इन हाइट, लेकिन मैं पास में उस वक्त नहीं खेल सकता था जब मेरा कद छोटा था। अब तीनों टॉपिक्स को हमने दोबारा से एक सेंटेंस में कंपोज किया है। इट मीन्स कि माई इंग्लिश वर्ड से इंग्लिश टॉपिक टू टॉपिक स्टडी करना ज़रूरी है। फर्दर नेक्स्ट सेंटेंस पर अब चलते हैं। माई फादर इज़ एन इंजीनियर सो ही कैन बिल्ड हाउसेज बट ही कुड नॉट बिल्ड हाउसेज व्हेन ही वाज नॉट एन इंजीनियर। अब मेरे फादर इंजीनियर है, पर्सन इंट्रोडक्शन है, कैन और कुड दोनों का यूज़ है। ही कुडंट ड्राइव अ कार व्हेन he didn't have a license but now he can drive a car, ये भी सेम यूज़ है। फर्दर सेंटेंस पे चलते हैं। माई मदर इज़ अ बिजनेस वूमन, शी कैन रन हर ऑफिस बट शी कुड नॉट रन हर ऑफिस व्हेन शी वाज अ स्टूडेंट। शी कैन मेक डिफरेंट स्वीट डिशेज बट शी कुड नॉट मेक सच डिशेज बिफोर मैरिज। वेल थैंक यू वेरी मच रीडिंग दिस आर्टिकल यूजिंग ऑल 3 टॉपिक्स। आपने देखा इसमें तीनों टॉपिक्स इस्तेमाल हुए हैं। कितने अच्छे तरीके से हमने एक वेल कंसोलिडेट कंपोज्ड इंग्लिश आर्टिकल जनरेट कर लिया जस्ट 3 टॉपिक्स को स्टडी करने के बाद। इसलिए मैं आपको बार बार एडवाइस कर रहा हूँ कि हर एक टॉपिक को स्टडी करना ज़रूरी है। हर पिछला टॉपिक अगले टॉपिक को लिंक करेगा। थैंक यू वेरी मच। आगे देखते हैं कि अब हम क्या स्टडी कर। वेल वी वेल लिसन केयरफुली, इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से आप देख लीजिए कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि किस तरह आप इन्हें तीनों टॉपिक्स को मिलाकर एक बेहतरीन आर्टिकल तहरीर कर लिया है। इस बात से मालूम होता है कि आपने माई इंग्लिश वर्ड के टॉपिक 1 to 3 देखे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो गया कि कितनी आसानी से आप एक अच्छा और मुकम्मल इंग्लिश आर्टिकल तहरीर कर सकते हैं और बड़ी आसानी से सवाल और जवाब दे सकते हैं। याद रखें लेकिन क्यों कि प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। Well viewers, in the end now write your abilities by using could and practice nearly 4 to 5 times. Memorize all the questions to be asked. पीछे दिए गए तमाम सवालात की बार बार प्रैक्टिस करें। आर्टिकल लिखने के बाद मुझे आप ईमेल करें।
लास्ट में लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों का भी बेनिफिट हो। सब्सक्राइब दिस चैनल, बार बार बता चुका हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट टॉपिक का नोटिस मिल सके। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन सेहत अता फ़रमाए।